अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अक़ामस्सलाता व आतज़्ज़काता व लम यख़्श इल्लल्लाह फ़असा उलाइका अन यकूनु मिनल मुहतदीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बाद तौहीद के मतवालो, शमे रिसालत के परवानों, कुछ अर्ज़ु मारूज़ से पेशतर आइए हम और आप मिलकर नहायती अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अपने और कुल कायनात के मरकज़े अक़ीदत हुज़ूर रहमत आलम नूर मुजस्सम फ़ख्र आदम व बनी आदम हुज़ूर अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में बावाज़े बुलंद हदिये दरूद पेश करें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मादिनिल जुद वल करम व आलिहि बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, माशाअल्लाह आप लोग बड़े अच्छे अंदाज में सुन रहे थे। अब मैं इतना भी बुरा तो नहीं दिख रहा हूँ कि माइक पर आते के साथ आप लोग जो है इस तरह का माहौल बना दें। साल भर आप ये मत सोचिए कि किसी एक दिन में ये जलसे का एहतमाम कारी साहब कर लेते हैं। बस इस एक रात के प्रोग्राम के एहतमाम इंसराम के लिए कमोबेश 2 से 3 साल तक कड़ी मुशक्कत करते हैं, मेहनत करते हैं, बच्चों को क़िरात सिखाते हैं, तजवीद सिखाते हैं। फिर वो बच्चा 3 साल के बाद आपके सामने आता है जिसके सर पर दस्तारे क़िरात उलमाए किराम मशाइख़ इज़ाम रखते हैं। कितने साल की मेहनत, कितने साल की। ए बच्चे शोर मचा रहा है। 3 साल की मेहनत का ये नतीजा होता है। वो बच्चा जो सही से अलीफ बा ता सा नहीं बोल पाता, उसकी जुबान को ऐसा तोड़ देते हैं कि उसको अल्फाज की सिफात से आगाही हो जाती है कि जब वो अपनी ज़बान खोलता है तो सुनने वाला जो है सो समझ जाता है कि ये सा बोल रहा है, सीन बोल रहा है, स्वाद बोल रहा है ना। वरना तो जीम और क्या कहा जाता है जा में भी फर्क नहीं नजर आता है। ये कारी साहब की मेहनत का नतीजा होता है कि आपके वैसे बच्चे को कारी कुरान बनाकर आपके हवाले कर देते हैं। तो इनकी मेहनत की कदर कीजिए। और मजे की बात तो ये, हाफिज, कारी और आलिम दीन यकीनन मदारिस इस्लामिया की अजीम इमारत के साए तले बनाए जाते हैं। लेकिन ये कारी साहब का कमाल है कि अपनी रहाइशगाह के एक छोटे से कमरे में ये कारी कुरान भी बनाकर देते हैं, तो बेहतरीन नात ख़ां भी बनाते हैं माशाअल्लाह। अच्छा नकीब भी देते हैं कौम को माशाअल्लाह, खतीब भी देते हैं। और ये कोई झूठी बात नहीं है। एक छोटी सी खानकाह का मैं खादिम हूँ। हमारे हवाले से तो बहुत कुछ नाज़िम इजलास हजरत मौलाना हलचल सिमानी साहब ने आपको बताया। यकीनन
मैं अपने आप को किसी भी तरह से उसका मुस्तहिक नहीं समझता। ये उनकी करम नवाजी है कि उन्होंने इज्जत दी। और अब क्या बताया जाए, आजकल तो अलकाबात की भरमार हो रही है और ये कमी हम ही लोगों की रही है कि कुछ कमी हो जाती है तो हम ही लोग थोड़ा सा शिकवा शिकायत करते हैं मुंतज़मीन से। हम इसी लायक थे, इतने छोटे में नाम पेश कर दिया। अल्लाह वो खैर का दिन लाए, हम फिर अपने बुजुर्गों की तरफ पलट जाएं। मैंने सरकार हुजूर मुफ्ती आजम हिंद का नाम नामी इसमें गिरामी देखा है। इश्तहारों में वो इश्तहार अभी भी हमारे पास फोटो की शक्ल में है। क्या बात है, बस मौलाना मुस्तफ़ा रजा खान, कितनी बड़ी जात, अल्लाह मुस्तफ़ा रजा खान काम कितना बड़ा अंजाम देते हैं। हम लोग कुछ नहीं करते। दरअसल सच्ची बात तो ये है कि दीनो सुन्नियत की सच्ची खिदमत ये उलमाए किराम करते हैं, शबो रोज की मेहनत के जरिया। हम लोग तो आते हैं, हाथ चुमाते हैं और उसके बाद चले जाते हैं, लेकिन ये उलमा पैदा करते हैं, कौम को आलिम बना कर देते हैं, कौम को कारी बना करके देते हैं, हाफिज़े कुरान बना करके देते हैं, अकीदा का इल्म सिखाते हैं जिसका सीखना हर मुसलमान पर फर्ज है। अकीदे का इल्म और दिगर उलूम व फनून से आरास्ता करके उस बच्चे को फिर दीन का मुबल्लिग बनाकर कौम के हवाले कर देते हैं। लेकिन बहरहाल तो उसी तरह से हमारे नाम के साथ भी अलहाज अब लगना शुरू हो गया कि ये इश्तहारात में हमने देखा, जबकि हमने मना किया। कहीं पर मुफ्ती भी लग गया, हम कहा भैया हम जो है वही रहने दो, और नहीं तो कोई इस्तिक्ता लेकर के आ गया तो हमारी तो मुसीबत ही हो जाएगी। ये काम ही मेरा नहीं है ना कि हम फतवा दें। अल्लाह अल्लाह गलत नहीं है ना? अल्लाह अल्लाह भी आ सकता है भाई कि मुफ्ती साहब हैं, जरा सब ये भी बता दीजिए। तो वैसी नहीं है, बस दुआ कीजिए कि उलमा की सोहबत में चंद साल जो मदारिस में हमने गुजारे, ज़ानुए अदब तह किया, जो सीखा अल्लाह ताला उस पर अमल की तौफीक अता फरमा दे, यही हमारे लिए निजात का जरिया हो जाएगा। तो अलहाज भी चलिए, मुसलमान की ज़बान से निकली हुई बात है, उनके कलम से लिखा हुआ ये जुमला है। दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी ज़िंदगी में भी वो घड़ी ला दे कि फिर सईदी सरकार आला हजरत का ये शेर गुनगुनाते हुए उस द्यारे मुक़द्दस की हाज़िरी हमें भी हो जाए जो आला हजरत ने फरमाया है कि शुक्र खुदा के आज घड़ी उस सफ़र की है, शुक्र खुदा के आज घड़ी उस सफ़र की है जिस पर निसार जान फलाह ज़फ़र की है। और उनके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए, उनके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए। असले मुराद हाज़िरी उस पाक दर की है, असले मुराद हाज़िरी उस पाक दर की है। और साबित हुआ कि जुमला फ़राइज़ फ़ुरू हैं, असलुल उसूल बंदगी उस ताजवर की है। पढ़िए दुआ पाक अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जुद वल करम व आलिहि बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रत मखदूम बिहार की बारगाह से चलकर आने वाला उनके दर और उनके घर का अदना सा खादिम और सईदी सरकार ताजुश शरिया अलैहि रहमत रिज़वान का दस्त गिरफ्ता गुलाम कमाल अख्तर थोड़ी देर के लिए आपके सामने हाजिर है। फिर आप जिस शख्सियत का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, इंशाअल्लाह हज़रत सैयद अल्लामा व मौलाना सैयद अब्दुल कदीर मियाँ अल-मारूफ बहारुल हिंद मद्दज़िल्लहु नूरानी की आमद होगी। आप उनके नूरानी चेहरे की ज़ियारत भी करेंगे और उनके खिताब नायाब से मुस्तफ़िज़ भी होंगे। मैंने कुरान पाक की जिस आयत करीमा की तिलावत किया, दरअसल आज हमें हुक्म हुआ है और बड़ा अच्छा लगा, जितने भी खुतबा आए सबको कुछ न कुछ मौजू दे दिया गया है।
तो मुझ कम इल्म को जो आज हुक्म हुआ है वो ये कि मस्जिद और नमाज के मुतालिक आप कुछ बातें लोगों माशाअल्लाह माशाअल्लाह मस्जिद और नमाज के हवाले से। हालांकि इस पर भी गुफ्तगू करने के लिए बहुत इल्म की ज़रूरत है, लेकिन उलमाए किराम की दुआओं का सहारा लेकर हाजिर आ गया हूँ। मैंने खुतबा मसनूना के बाद सूरह तौबा की एक मुकम्मल आयत की तिलावत की, उसका शरफ हासिल किया। अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अक़ामस्सलात व आतज़्ज़कात व लम यख़्श इल्लल्लाह फ़असा उलाइका अन यकूनु मिनल मुहतदीन। जिसका तर्जुमा ये है कि अल्लाह की मस्जिदों को यानी अल्लाह के घर को तो वही आबाद करते हैं जो ईमान लाते हैं अल्लाह पर और यौम आखिरत पर, और नमाज कायम रखते हैं और ज़कात देते हैं और अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते। फ़असा उलाइका यकूनु मिनल मुहतदीन, तो करीब है कि वो लोग हिदायत वालों में से। इसका शान नुज़ूल देखे तो पता चलता है कि ग़ज़वे बद्र में रूसाए मक्का जो मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खिलाफ मैदान कारज़ार में आए थे, तो उनके वो रोज़ा गिरफ्तार किए गए जिनमें हजरत जिसमें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चचा हजरत अब्बास, जो उस वक्त गर्चे ईमान नहीं लाए थे, बाद में हल्का बगोशे इस्लाम हुए, वो भी शामिल थे। तो जब वो आए तो सहाबा ने उन्हें सख्त सुस्त कहा और उनके शिर्क पर उन्हें आर दिलाई। खुसूसियत के साथ हजरत सैयदना मौलाए कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, चूंकि आपसे भी क़राबतदारी थे, ये इनके भी चचा थे, तो आपने उनको बड़ी सख्त सुस्त कहा और कहा कि तुम्हें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिश्ते का भी कोई पासो लिहाज न रहा, क़राबतदारी का भी ख्याल न किया, और तुम इनके खिलाफ मैदान में उतर आए। तो अब गौर कीजिएगा कि हजरत अब्बास ने फरमाया कि तुम लोग हमें जो इतना बुरा भला कह रहे हो, तो खाली हमारी बुराइयां ही तुम्हें नजर आती हैं। मस्जिद हम बनाते हैं, डॉक्टर इकबाल ने बहुत पहले कहा था कि मस्जिद तो बना दी पल भर में, ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी ना हो सका। तो इसलिए गौर से सुनिए, और हम जानते हैं कि हमको कोई बोलने का वो ढंग नहीं आता जो खतीबाना होता है, हम उस फन को नहीं जानते, लेकिन सादा अंदाज में कुछ बातें अक्सर आपके सामने पेश करते रहते हैं, हमारा और आपका सामना होता रहता है, तो बर्दाश्त कर लीजिए थोड़ी देर के लिए। हो सकता है कि कुछ पते की बात बता करके गुजर जाऊं। फरमाते कि बुराइयां ही नजर आती हैं, हमारी अच्छाइयां नजर नहीं आती। तो हजरत अली ने कहा, अच्छा तुम्हारे अंदर भी कुछ अच्छाइयां हैं, तुम्हारी क्या अच्छाइयां हैं? कहा कि हमारे अंदर अच्छाई ये है कि हम अल्लाह के घर को यानी खाने काबा को, मस्जिद हराम को आबाद करते हैं। हम वहाँ पर जो आते हैं लोग उनकी खिदमत करते हैं, उनको पानी पिलाते हैं। तो ये आयत नाजिल हुई कि अल्लाह के घर को तो वही आबाद करते हैं जो ईमान लाते हैं अल्लाह पर और यौम आखिरत पर, और जो नमाज कायम रखते हैं, ज़कात देते हैं और अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते। यानी जो अल्लाह का ही इनकार करे, जो अल्लाह का ही इनकार करे और माबूदे बरहक के को छोड़ करके माबूदाने बातिल की परस्तिश करे, तो वो किस मुंह से अल्लाह के घर के आबाद करने का दावा कर सकता है?
कुरान ने उसकी नफी कर दी। नहीं नहीं, अल्लाह के घर की, अल्लाह के घर को तो वो आबाद करते हैं जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं, यौम आखिरत पर ईमान रखते हैं। और फिर उसके साथ क्या होता है कि नमाज अदा करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, ज़कात देते हैं, और अल्लाह की सिवा दीन के मामले में किसी से नहीं डरते। वरना डरना इंसानी फितरत का तकाजा है। ऐसा मत सोचिएगा कि अब सैयद साहब ने कह दिया कि अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरता तो कोई खतरनाक सांप हो अब उसको जाके पकड़ लीजिए। नहीं, उससे बचने का हुक्म आया है। मतलब यह हुआ कि जब दीन की बात आ जाए, जब हक बात बोलने की बात का मौका आ जाए, अल्लाह और रसूल की शान और अजमत की बात आ जाए, तो उस वक्त फिर वो सामने वाले को खातिर ना लाए और हक बात बोल दे। अल्लाह की सिवा किसी से नहीं डरे। वाह वाह, बहुत अच्छे। अब देखिए, हर चीज की कुछ न कुछ निशानी होती है, हर चीज की कुछ न कुछ निशानी होती है। उस निशानी के बुनियाद पर वो शय पहचानी जानी जाती है। तो ईमान वालों की भी कुछ निशानी कुरान में यहाँ पर बताई गई है। निशानी क्या बताई गई है कि वह अल्लाह पर ईमान रखता है, यौम आखिरत पर ईमान रखता है। दूसरी बात ये बताई गई कि जो ईमान वाला है उस पर नमाज फर्ज है, वो नमाज कायम रखता है, और साहिब निसाब है तो उस पर ज़कात भी है, वो ज़कात भी अल्लाह की राह में खर्च करता है। मेरे अजीजों और दोस्तों, ये मस्जिद की खिदमत और मस्जिद को आबाद करने के हवाले से उलमाए किराम फरमाते हैं, और हदीस पाक में आता है कि मस्जिद को आबाद करने से मुराद उसमें नमाज पढ़ना भी है, मस्जिद की देख रेख भी है, उसकी साफ सफाई भी है, उसकी ज़ेबाइश भी है। ये तमाम बातें मस्जिद को आबाद करने में शामिल हैं। और हदीस पाक में आता है जो अल्लाह के घर को आबाद करता है, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में महल तैयार फरमाता है, माशाअल्लाह, जन्नत में महल बनाता है। वक्त नहीं है कि हम जन्नत के महल की तरफ लेके चलें, वरना यहाँ तो थोड़े से टुकड़े पर ख्वाहिश होती है कि जो है सो हम लोग तो देहात वाले आदमी हैं, गांव वाले आदमी, इसलिए हम तो गज वगैरह नहीं बता सकते, लेकिन हमारी तरफ 1-2 डिसमिल जमीन भी लोग चाहते हैं कि 2 डिसमिल जमीन भी कहीं पर मिल जाए तो उस पर मकान बन जाए। अल्लाह ही बेहतर जाने शहरों में कितना गज में निकलता होगा। बहरहाल, लेकिन मुसलमानों, जन्नत की किसी भी नेमत का मुख्तसर मैं बताता चलूं कि जन्नत की किसी भी नेमत का दुनिया में हम तसव्वुर ही नहीं कर सकते कि वो नेमतें कैसी होंगी। लेकिन अल्लाह और उसके रसूल का वादा सच्चा है। मुसलमानों के लिए जन्नत की खुशखबरी सुनाई गई है। हम हकीकी मानों में अगर ईमान और अकायद को दुरुस्त रखते हुए अमल के मैदान में रहेंगे, फराइज़ व वाजिबात को अदा करते रहेंगे, तो इंशाअल्लाह बरोज़े क़यामत अल्लाह ताला हमें जन्नत और उसकी बहारें अता फरमाएगा अपने फजल से। इसलिए कि अल्लाह पर कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता आदमी। हमने नमाज पढ़ा तो हमको जन्नत मिले, हमने हज किया तो हमको जन्नत मिले। ये आमाल सालिहा हैं जिनके करने का हमको हुक्म हुआ है, लेकिन जन्नत जो है ये अल्लाह की अता है। अल्लाह जिसे चाहे अपनी जन्नत अता फरमा दे। अब आइए, मस्जिद जो बनाते माशाल्लाह बड़ी शानदार मस्जिद है। आपकी मस्जिद के जुमा में कुछ बोलने का, खिताब करने का मौका मिला। अक्सर व बेशतर ये आपकी मोहब्बतें हैं। बहुत शानदार मस्जिद आप लोगों ने बनाई, काबिले मुबारकबाद है। तो उसके ताल्लुक से सुनते चलिए कि हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत फरमाते हैं कि कल बरोज़े क़यामत सिवाय अर्श आज़म के और जब कहीं पर कोई साया ना होगा, उलमा मौजूद हैं, मुफ्ती सैयद फारूक साहब किबला, काजी अशर हैं, मौलाना इखलाक साहब वगैरह और दिगर हमारे तमाम उलमा हैं। गर्चे सबके नाम को भी मैं अब जानने लगा हूँ, चेहरे से ही पहचानता हूँ, लेकिन वक्त नहीं है कि सबका नाम लूँ। बस जो जहाँ है वो इल्म हिकमत के आफ्ताब व महताब हैं।
तो हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला रवायत फरमाते हैं कि अल्लाह के साये के अलावा जब कोई साया ना होगा और इतनी शदीद गर्मी होगी, रवायतों में आता है अपने अपने अमल की बुनियाद पर कोई टखने तक अपने पसीने में डूबा होगा, कोई सीने तक होगा, किसी के गर्दन तक, और किसी के गर्दन से ऊपर भी पसीना पहुंच चुका होगा। तो वहां पर सिर्फ एक जगह साया होगा और वो अर्श आजम का साया होगा। और अल्लाह तबारक व तआला उस सख्त घड़ी में 7 ऐसे खुशनसीब लोग होंगे जिनको अर्श का साया अता फरमाएगा, अर्श का साया अता फरमाएगा। कौन होगा? इमाम आदिल। और वो नौजवानों आज तो कोई भी महफिल हो, शादी ब्याह की तकरीब हो या जलसा हो, हर जगह देखिए तो मोबाइल रहेगा और उस मोबाइल में वो जो है सब तस्वीर कशी करते हुए नजर आएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग याददाश्त के लिए तस्वीर के मोहताज नहीं हैं। हमारे बुजुर्गों ने हमको इतना मजबूत तसव्वुर दिया है कि जब हम अपनी पुरानी यादों को याद करना चाहते हैं, ज़हन व फिक्र में बसाना चाहते हैं, तो शायर की ज़बान यही कहते हैं कि दिल के आईने में है तस्वीरे यार, दिल के आईने में है तस्वीरे यार, बस जरा गर्दन झुकाई देख ली। ये तस्वीर लेकर के क्या करोगे? इसकी हकीकत से तुम वाकिफ हो कि गिरा और टूटा, मालूम हुआ मोबाइल भी गया और उसके अंदर जितनी तस्वीरें कैद थी वो सब जो सो रफू चक्कर हो गई। तो और नुकसान तुम्हारा क्या होता है? खड़े खड़े बैठ करके रात भर आंख दुखाते हो, इतनी बेहतरीन बेहतरीन तकरीरें सुनते हो, नाते पाक के अशार सुनते हो, लेकिन पल्ले कुछ नहीं पड़ता, कुछ याद नहीं रखता किस मौलाना ने क्या कहा था, किस खतीब ने क्या पैगाम दिया था। उसकी वजह सिर्फ यही है कि आपका ध्यान खतीब के ज़बान से निकले हुए अल्फाज पर नहीं होता है, बल्कि मोबाइल की स्क्रीन पर होता है। इससे बाहर निकलिए। इसलिए कि मैं बताता चलूं कि अभी शादी ब्याह का माहौल चल रहा है, माशाअल्लाह। सैयद साहब तशरीफ ला रहे हैं, उनका इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हब इस्लाम, मसलके आला हजरत, पीरे तरीकत, आले नबी, औलादे नबी, हजरत अल्लामा सैयद कदीर मियां साहब किबला। फरमावे पढ़े दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद मादिन जुद वल करम वाली बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी तशरीफ रखिए, मुसाफा हो जाएगा इंशाल्लाह। हजरत को मुसाफा करेंगे। बेटा बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठो बैठो, इसलिए कि फिर मुसाफा में वक्त ज़ाया कर दोगे, हजरत का खिताब सुनने का मौका कम मिलेगा। ठीक है। तो अर्ज कर रहा था, नौजवानों इस मोबाइल में तस्वीर कशी करने के चक्कर में न पड़ो। देखो कैसी खुशखबरी सुनाई जा रही है। दूसरे नंबर पर वो नौजवान जिसने अपनी जवानी अल्लाह की इबादत में खर्च की होगी, वो नौजवान जिसने अपनी जवानी अल्लाह की इबादत में खर्च की होगी, अल्लाह को राजी करने के लिए खर्च किया होगा, कल बरोज़े क़यामत अल्लाह तबारक व तआला उसे भी अर्श का साया अता फरमाएगा। कितनी बड़ी बात। और सुनो, फिर वो इंसान तन्हाई में जब वो अल्लाह को याद करता है तो उसकी आंखें खौफे खुदा से बह निकलती हैं, उसे भी अर्श का साया अता किया जाएगा। अर्श के साए के नीचे उसे भी जगह। इन आंसुओं को जो खौफे खुदा से निकले, इश्क़े मुस्तफ़ा में बहे, इन्हें मामूली ना जानो, ये बड़ी कीमती हैं। और फिर वो शख्स जिसे साहिबे हुस्नो जमाल औरत अपनी तरफ बुलाए तो वो बेसाख्ता कह दे, इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूं। ऐसे नौजवान को भी
अल्लाह तबारक व तआला बरोज़ क़यामत अर्श का साया अता फरमाएगा, उसके नीचे जगह अता फरमाएगा। और वो शख्स गौर से सुनो, और तो बता देते हैं कि हम रुक करके हम फिर पूछ भी लेते हैं कि अभी हमने क्या कहा था। बढ़िया, ये अच्छा है, ये अच्छा है। इसलिए कि हम लोग कोई बेवकूफ नहीं है कि आपके सामने आके आधा घंटा 1 घंटा चीखते चिल्लाते रहते हैं। सुनना है बैठ के सुनिए, नहीं सुनना है तो ऐसे न सुनने वाले के लिए कि कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल घर में जाके सो जाइए। इसलिए कि आप यहाँ पर आ करके महरूमी का शिकार ना हो, कहने का मकसद ये है। ये मुक़द्दस हस्तियां हैं जिनके चेहरे का देखना भी इबादत है, बिल्कुल समझिए। और आप आपस में जो सो गपशप में लगे होंगे। अब सुनो, बता रहा हूँ, वो शख्स जिसने अल्लाह की राह में कुछ सदका किया, इस अंदाज में किया कि उसके बाएं हाथ को ये पता न चला कि दाएं हाथ से उसने क्या दिया राह खुदा में, उसे भी अर्श आज़म का साया नसीब होगा। और अब आ जाइए जो मेरा मौजू था, मस्जिद। 7वां वो शख्स है जिसका दिल मस्जिद से लटका हुआ होता है। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे शख्स को भी अर्श आज़म के साए तले बरोज़ क़यामत जगह इनायत फरमाएगा। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। मस्जिद से दिल लटकने का क्या माना हुआ? तो उलमा फरमाते हैं कि एक वक्त की नमाज पढ़कर आया है और दूसरे वक्त की नमाज का शिद्दत से इंतजार कर रहा है, बेचैनी से, कि कैसे ही जोहर पढ़ के आया हूं, अब असर की अज़ान हो और मस्जिद की तरफ जाऊं। असर पढ़कर आया, मगरिब की नमाज के लिए जाने की तैयारी में, फिक्र में लगा हुआ। ऐसी जिसकी कैफियत है, या फिर मस्जिद को आबाद करने से, मस्जिद से दिल लटकाने से मुराद यह है कि मस्जिद की खैर खाही में हर वक्त डूबा हुआ रहता हूँ, उसकी देख रेख की फिक्र करता हूँ, उसकी आराइश और ज़ेबाइश के पीछे लगा हुआ रहता हूँ। इससे मुराद लिया है मस्जिद से दिल का लटकना। तो जिसका दिल मस्जिद से लटका हुआ होता हो, उसको अल्लाह तबारक व तआला बरोज़े क़यामत अर्श का साया अता फरमाएगा। ए मुसलमानों, कितने खुश नसीब हो कि अपने हलाल माल से तुमने इतनी आलीशान मस्जिद बना दी। मस्जिद तो बना दी, लेकिन मस्जिद को आबाद कौन करेगा? तो आबाद भी हम ही को और आपको, जो यहाँ पर रहने वाले उन्हीं को करना होगा। जानते हो, सहाबा किराम की जिंदगी को पढ़िए, बुजुर्गों की जिंदगी को पढ़िए। हम तो 11वीं वाले हैं, हम तो छठी करने वाले हैं गरीब नवाज के। हम मखदूमे बिहार, मखदूमे सिन्ना, मखदूमे जहानिया, जहां गश्त और दिगर जितने भी मशाइख हैं, जितने भी बुजुर्ग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत की हक्कानियत की ये वाज़ेह और खुली दलील है कि जितने बुजुर्गान दीन हैं वो हमारी ही जमात में है। किसी दूसरी जमात में औलिया नहीं दिखाई देते, ये अहले सुन्नत में ही सब दिखाई देते हैं। तो जहां पर जाइए देखिएगा, यहाँ पर गरीब नवाज का मजार है तो सामने में शाहजहानी मस्जिद है ना। महबूब इलाही की बारगाह में जाइए, मजार है, सामने में मस्जिद है। मखदूमे बिहार में जाइए, मखदूमे किचौझा में जाइए, आला हजरत में जाइए कि आला हजरत का मजार पुरनवार है, सामने में मस्जिद आला हजरत है, ऐसा ही कुछ नाम है, रजा मस्जिद है जी, रजा मस्जिद है। तो ये देख ली, ये बात इससे पता चलता है कि हमारे बुजुर्गों को मस्जिद से कितनी मोहब्बत थी। हमारे बुजुर्ग मस्जिदों को कैसे जो सो आबाद रखा करते थे, तो मस्जिदों को हम आबाद रखेंगे। मेरे अजीजों और दोस्तों, सहाबा किराम की जिंदगी को जब हम देखते हैं तो एक सहाबी के हवाले से आता है जो दूर के इलाके से आते थे। मस्जिद नबी से दूर था उनका मकान, लेकिन मस्जिद नबी के करीब में एक जमीन बिक्री की थी। उनको पता चला, बारगाह मुस्तफा जाने रहमत में हाजिर होते हैं और कहते, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आका आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान, हुजूर यहाँ पर जगह मिल रही है, मैं जगह ले लूं, इसलिए कि मुझे दूर से आना पड़ता है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं नहीं, तुम जहाँ हो वही सही हो। क्यों कहा? इसलिए अब यहाँ पर दो बात पता चलती है। एक बात का तो पता ये, इससे ये चला कि सहाबा की ये कोशिश होती थी, सहाबा किराम की, कि मस्जिद से हम करीब से करीब रहें ताकि जमाअत के साथ हर वक्त की नमाज
नमाज अदा करें। यही तो सोच रही होगी, इसीलिए तो वो दूर के इलाके से करीब आना चाह रहे थे, लेकिन अल्लाह के महबूब ने फरमाया नहीं, तुम जहां से आ रहे हो वही तुम्हारे लिए बेहतर है। इसलिए जब तुम वुजू करके घर से निकलते हो मस्जिद के लिए, तो हर कदम पर अल्लाह ताला तबारक व तआला तुम्हें नेकी अता फरमाता है। मेरे अजीजों और दोस्तों, नमाज से भागिए मत, इसलिए कि जो नमाज पढ़ता है, आता है एक रवायत में कि जब बंदा सजदे में जाता है तो शैतान रोता हुआ भागता है और ये कहता है कि अल्लाह ने इस इंसान को सजदे का हुक्म दिया और इसने कर लिया, तो इसके एवज अल्लाह ने इसे जन्नत अता फरमाई। मुझे सजदे का हुक्म हुआ और मैंने अल्लाह के हुक्म को ना माना तो मैं जहन्नम का मुस्तहिक हो गया, मैं जहन्नम में चला गया। जब बंदे मोमिन नमाज के लिए खड़ा होता है तो आता है कि जन्नत के 8 दरवाजे उसके लिए खोल दिए जाते हैं। हुराने बहिश्त उसका इस्तकबाल करते हैं और फरिश्ते कहते हैं, ए नमाजी, अगर तुझे ये पता हो जाता, ये मालूम हो जाता कि तू किससे बात कर रहा है, तो कभी सजदे से सर न उठाता, नमाज से बाहर नहीं होता। वह एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। तो मेरे अजीजों, मस्जिद का बनाना, उसकी तामीर और तरक्की यकीनन ये बड़ा काम है, लेकिन उससे भी बड़ा काम ये है कि आप मस्जिद बनाए तो मस्जिद को आबाद भी रखें। इसलिए कि अगर ये मस्जिदें खाली रहती हैं तो आता है किताबों में कि मस्जिद के दरो दीवार ये रब की बारगाह में बद्दुआ करते हैं, ए अल्लाह, इन्होंने तेरे घर को वीरान किया, तो इनके घर को वीरान कर दे। और जब वो नमाजी जब मस्जिद को भरते हैं, आबाद करते हैं, तो उनके हक में दुआ करती है मस्जिद, ए अल्लाह, इन्होंने तेरे घर को आबाद किया, तू भी इनके घर को आबाद कर। और आता है कि मस्जिद की सफाई करने, मस्जिद की साफ सुथराई। आजकल तो मस्जिद में खादिमीन भी होते हैं, लेकिन हम लोग उसी के इंतजार में रहते हैं। खास करके कमेटी के जो हजरात होते हैं, पता नहीं क्या हो गया यहाँ का तो हमको मालूम नहीं, लेकिन बहुत सारी जगहों पर देखा है सदर साहब बन गए, सेक्रेटरी साहब बन गए। अब वो सदर और सेक्रेटरी क्या बने कि वो तो जो है सो साहब इमाम के सर पर सवार हो गए, मुअज्जिन के सर पर सवार हो गए। यहाँ पर गंदगी कैसे दिख रही है, यहाँ पर गर्द कैसे दिख रहा है, यहाँ पर तिनका कैसे गिरा हुआ है। अरे भाई, हम भी तो मुसलमान हैं, वो मस्जिद जो है सो खाने खुदा है, हम भी तो उसको साफ कर सकते हैं। इसकी साफ सफाई में अपनी बेइज्जती न समझें। ये तो मुकद्दर वालों का ऐसा मौका मिलता है जो मस्जिद की खिदमत करते हैं। आता है किताबों में कि जो मस्जिद की सफाई करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके दिल को साफ फरमा देता है। बस अब मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूँ। हजरत आ गए, हजरत को ज्यादा देर बैठाना मुनासिब नहीं है, तो इसलिए मस्जिद की साफ सफाई का भी ख्याल रखें। मस्जिद में नमाज़े पंजगाना पाबंदी के साथ पढ़ें। और एक बात और बताता चलूं, मैंने आपकी मस्जिद में बड़ी कोशिश की, बड़ी मेहनत की थी कि ये जुमा जब भी आया तो पढ़ाया, और इस जानिब आपका ध्यान हमने मबजूल करने की कोशिश की कि यहाँ पर जुमा से पहले कोई खिताब नहीं होता है। तो हमने आपसे कहा, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने मेरी बातों को माना और फिर यहाँ पर एक खतीब का इंतजाम किया। मकसद सिर्फ ये होता है, जब कोई खतीब आता है तो वो आपको मसाइल शरिया बताता है, नमाज के मसाइल बताता है। बताइए साहब, आपको नमाज के फराइज़ व वाजिबात नहीं मालूम होंगे, नहीं, नमाज के मसाइल मालूम नहीं होंगे, उस कितने फराइज हैं, कितने वाजिबात हैं, किन बातों से नमाज फासिद हो जाती है, इन बातों का इल्म नहीं होगा। कैसे रुकू किया जाता है, कैसे सजदा किया जाता है, सही तरीका क्या है, जानते हैं। मेरे गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बगदाद मुअल्ला में तशरीफ फरमा है कि लोगों ने आकर बताया, ये खबर फैली, यहाँ पर कोई अल्लाह के वली आए हुए हैं जो दरिया के किनारे रेतों पर जो है रहते हैं, महवे
इबादत रहते हैं, किसी से बातचीत नहीं करते, किसी से कुछ नहीं लेते। हजरत सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ ले जाते हैं कि चलूं मैं भी उस अल्लाह के वली से मिलूं, लेकिन जाते हैं तो वो उस शख्स से मुलाकात नहीं होती। कहा कहाँ पर है तुम्हारे वली? कहा यहीं पर तो हुजूर बैठते थे। क्या करते थे? कहा हर वक्त नमाज पढ़ते थे। गौर से सुनोगे, आज बाबाओं के पीछे पीछे चलते हो, यही तो सच्चा मजलूब है, यही तो अल्लाह का वली है ना? आज उसी के पीछे, चाहे जितना बड़ा बाल हो, चाहे 10 उंगलियों में अंगूठी क्यों ना पहना हुआ है, चाहे कड़ा छड़ा क्यों ना पहना हुआ, उसको जो है सो शरीयत और सुन्नत से दूर दूर का वास्ता नहीं है। हज़रात मोहतरम, नमाज पढ़ने की तौफीक नहीं है, लेकिन अवाम की नजर में वही सच्चा बाबा नजर आता है, वही सच्चा वाला पीर और वली नजर आता है। सुनो गौसे आजम को, गौसे आजम फरमाते वो करता क्या है? कहा कि हुजूर यही रेत पर नमाज पढ़ता है, किस जगह पर पढ़ता था वहां ले चलो। उससे मुलाकात ना हुई, कम अज कम जहां पर नमाज पढ़ता था वो अल्लाह का वली जिसे तुम वली कह रहे हो, उस जगह की ही ज़ियारत तो कर लूं। जाते हैं तो देखते क्या है कि वहां पर उसके निशानात उभरे हुए हैं, रेत पर उतर ही जाते हैं निशानात हाथ पैर के और जो भी है। बहरहाल सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं इसे तुम अल्लाह का वली कह रहे थे? कहा कि हाँ हुजूर, ये अल्लाह का वली था, हर वक्त नमाज में लगा रहता था। कहा कि नहीं, ये अब्दुल कादिर कहता है कि वो अल्लाह का वली हरगिज़ नहीं हो सकता, इसलिए कि सजदे की हालत में उंगलियों की कैफियत जो बताई गई है, जो सुन्नत तरीका है, उससे हट करके यहाँ पर निशान उभरे में इसके 10 हाथ की उंगलियों के निशान जो है वो बिल्कुल इस तरह से फैले हुए हैं। जो सुन्नत का पासो लिहाज नमाज में नहीं कर सकता, वो अल्लाह का वली कैसे हो सकता है? मेरे अजीजों और दोस्तों, तो इन सब धोखों की दुनिया से निकलिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के वली हम लोगों ने देखे हैं, सच्चे पीराने किराम हमने देखे हैं, हुजूर ताजुश शरिया की जात को हमने देखा है, हुजूर अमीन शरीयत की सोहबत हमने पाई है, और दिगर बुजुर्गान दीन को भी हमने देखा है, जिनको देखने के, जिनके चेहरे को देखने के बाद हकीकत में खुदा की याद आती है। और सच्चे वली की पहचान यही है कि किसी मर्द मोमिन को जब कोई देखे तो उसे अल्लाह की याद आ जाए। ये सच्चे वली की पहचान है। कहां चले जा रहे हो? खाली तावीज दे दो बाबा, घर में बेबरकती हो रही है। हम कहते हैं चैलेंज के साथ, मखदूम बिहार के खानवादे का ये अदना सा गुलाम, हम उनकी औलाद तो नहीं कह सकते, इसलिए कि बड़ा मर्तबा उनका, हम कहाँ और वो कहाँ। हाँ, इतना अपने शरफ के लिए जरूर कह सकते हैं कि चलिए साहब, उनके बच्चों के घर के हम खादिम जरूर हैं, उनके दर के जारूब कश जरूर हैं, समझ गए? तो वो चैलेंज के साथ कहते हैं बाबा की तावीज नहीं, पूरा सरापा बाबा को ले जाके अपने दरवाजे पर लटका दो। कसम खुदा की, अगर नमाज के पाबंद नहीं होगे तुम्हारे घर में खैर बरकत नहीं होगी। वाह, बहुत अच्छे। ले आओ किसी बाबा को। अब आओ एक बाबा के पास चलते हैं और उसके बाद बात को खत्म कर देते हैं। एक बुजुर्ग, बड़ा मशहूर बुजुर्ग थे उस जमाने में, उनके पास एक साहब परेशान हाल गए। हजरत बेबरकती का मामला है, कुछ पता नहीं चलता। हजरत बस थोड़ी देर के लिए माजरत चाहेंगे, थोड़ा सा वक्त हमको इजाजत है? चलिए इस बात को सुन लीजिए। हजरत ने इजाजत दे दी है, करम नवाजी है इनकी, हमारे अजीज हैं। बेबरकती है। कहा नमाज पढ़ते हो? कहा नमाज तो नहीं पढ़ते। कहा जाओ पहले नमाज पढ़ो, पूरा घर भर जिस पर नमाज फर्ज है वो सब लोग नमाज पढ़ो। 1 हफ्ते के बाद आओ। 1 हफ्ते के बाद आया, क्या हाल है? कहा कि वही हाल है। कहा अच्छा। अब वो तस्वीर आप कर रहे थे ना, तो हमने तस्वुर की बात की थी। अब बाबा ने गर्दन झुकाई, आंख खोला, कहा कि बाजार रास्ते में मिलेगा तो 2 गज कपड़ा ले लेना और उस कपड़े को पर्दे की शक्ल में अपने मेन दरवाजे पर लटका देना, और जैसे नमाज पढ़ रहे थे वैसे पढ़ते रहो, फिर 1 हफ्ते के बाद आओ। वो गया, चल 50 रुपया की कुर्बानी और सही, 1 हफ्ता तो नमाज पढ़ के देख लिया। खैर 50 रुपए का कपड़ा लटका दिया, नमाज बदस्तूर जारी रही। 1 हफ्ते के बाद अब मिठाई के डब्बे के साथ बाबा की बारगाह में हाजिर आया। कहा बाबा ये लीजिए। क्या है? कहा वारे नियारे हो गए, अजब इनकलाब आ गया है, खैरो बरकत का ऐसा नुज़ूल हो रहा है कि समझ में नहीं आता कहां से इतना माल आ रहा है। कहा जाओ
अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला खुश रहो। कहा कि वो तो बात है, लेकिन एक बात बता दीजिए, पहली बार आया था तो आपने कहा कि नमाज जाकर पढ़ो, पाबंदी से 1 हफ्ता नमाज पढ़ी, लेकिन कुछ तब्दीली नहीं आई। दोबारा आपने कहा कि कपड़ा लटका दो दरवाजे पर, गौर कीजिएगा, कपड़ा लटका दो दरवाजे पर। कपड़ा लटकाया, 2 ही 3 दिन में इनकलाब आ गया। तो आप ये बताइए कि ज्यादा जो है सो बाबरकत नमाज है कि ये कपड़ा? कहा कह रहे नादान, सारी बरकतें नमाज की ही हैं, लेकिन वजह उसकी ये है कि पहले तुम बेनमाजी थे और घर में रहते थे, नहुसत फैली हुई थी, बेबरकती फैली हुई थी, लेकिन नमाज तो तुम लोगों ने शुरू कर दिया। लेकिन तुम्हारा घर जो अभी बाबा गया नहीं, सच्चा बाबा ऐसा होता है, बाबा गए नहीं। कहा कि सच्ची बात यह है कि तुम्हारा मकान जो है वो ऐसी जगह पर है जहां पर से जो सो सामने से कई एक रास्ते निकलते हैं, सामने से बेनमाजी गुजरते हैं, उनकी निगाह जब जो उठती है तुम्हारे दरवाजे की तरफ तो घर के अंदर तक चली जाती है। ये बेनमाजियों की निगाह की बदनिगाही की नहुसत है, बेबरकती है, जिसकी वजह से नमाज पढ़ने के बावजूद भी तुम्हारे घर में बरकतें नहीं हो रही थी, तो हमने कपड़ा लटकवा दिया। अब बेनमाजी की नजर कपड़े पर टकरा करके वापस आ जाएगी, तुम्हारे घर में दाखिल नहीं होगी। मेरे अजीजों और दोस्तों, अब गौर करो, जब एक बेनमाजी की नजर में इतनी बेबरकती और नहुसत है, तो खुद बेनमाजी जिस घर में रहता होगा वहां कितनी बेबरकती होगी। तो इसलिए नमाज के पाबंद बने, उलमा की बारगाह में जाएं, कारी साहब की बारगाह में जाइए। नमाज पढ़ने के लिए कुरान का सही ढंग से पढ़ना भी जरूरी है, इसलिए कि क़िरात फर्ज है। गलत कुरान पढ़िएगा, क्या पढ़ने के लिए हुक्म है कि कुल पढ़ो, माना होता है ए नबी आप कह दो, पढ़िएगा कुल, खा जाओ तो क्या होगा? इस तरह से और भी जगहों पर तो माना में फसाद होगा। उलमा मौजूद है, पूछ लिए, नमाज में जैसे माना बदलेगा फसाद होगा, नमाज फासिद हो जाएगी। और भी बहुत सारे अमल हैं जो लोग करते रहते हैं, उनको पता तक नहीं चलता कि नमाज फासिद हो गई। अमले कसीर कर रहे हैं लेकिन पता नहीं चलता। तो इसलिए उलमा की बारगाह में जाइए, नमाज देखकर नहीं। मैं हमेशा कहता हूं कि नमाज बगल वाले को देखकर मत पढ़िए, नमाज उलमा से सीख कर पढ़िए, तो वो नमाज इंशाअल्लाह आपके लिए कामयाब, आपके लिए काफी होगी और उसकी बरकतें आपको हासिल होंगी। चलिए वक्त कम है, फिर किसी मौके पर और गुफ्तगू मजीद होगी। आइए हमारे साथ पढ़ लें, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु अलैह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।